बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्स में भी कई बार पूछा है, टेस्ट में पूछा जाता है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन है 1/a + b + x इक्वल 1/a 1/b + 1/x। ये है सब, सभी देख लें बोर्ड पर ध्यान से। कोई रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा जो आप लोगों को लग रहा है नहीं है ना? ठीक है, चलिए बढ़िया कर शुरू कर, वहां देखेगा तो लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे आप लोग, ये एज इट इज एक्स वाला टर्म एक तरफ एलसीएम, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है। एलसीएम का सीधा सा तरीका है, दोनों का डिनोमिनेटर साथ में रखना है। अब न्यूमरेटर हो जाएगा, ये सेम है, छोड़ दो, जो बच गया उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो, x into 1 x, फिर साइन माइनस, ये सेम है, छोड़ दो, ये है, इसको 1 से मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट लगा लेंगे a + b + x। अब यहां पर भी एलसीएम कर लें अगर, तो a b अलग अलग है, a b चलिए, तो एलसीएम में इसका a b है ना। अब a से a सेम है, b बचा, तो b को 1 से करो तो क्या आएगा, b + a। अब x माइनस, साइन को अंदर सेंड कर रहे हैं, -a - b - x, ये दोनों साथ में रखे हुए हैं, अभी तक कोई चेंज नहीं। यहाँ पर b + a और अपोन में 1। अभी तक की कोई परिस्थिति जिसको लगे कि नहीं समझ नहीं आ रहा, सब में आप भी हो रहा है। अच्छा, मैं ऐसे नहीं पूछ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पूछने की बारी आने वाली है। ऑनसन डे नहीं ऐसे पूछ, हाँ और प्लीज चलिए आगे बढ़ते। अब इसमें साफ साफ दिख रहा है कि x क्या हो गया, कैंसिल, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर माइनस। अगर हम चाहें तो माइनस कॉमन कर, अब x को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करना चाहूं तो मैं ऐसे ही, क्योंकि मुझे पहले से ही आता है तो मैं कुछ ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मैं सबसे नहीं कर रहा, मैं a + b को साथ में रख के कर रहा हूं, प्लस x को x से किया तो x²। आपको सिर्फ ये पक्का करना है कि जो भी अभी तक बोर्ड पे हो रहा है वो कानूनन सही है या गलत। सर बोली अगर मैं लिखूं यहाँ पर 6 × 5, और इधर लिखा है 2 + 4 × 5, तो ये और ये अलग है ऐसे, क्यों? क्योंकि 2 और 4 ऐड, प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, a और b ऐड नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने a और b को ऐड साथ में लिखकर x बाहर रख, x क्या रख दिया मैंने, बाहर रख, बस। तो a + b साथ में, इनटू में क्या लगा दिया, x लगा दिया। चलिए, अच्छा अभी बात बताइए, b + a और a + b सेम है या अलग है? जो आपके प्लस वाले नंबर होते हैं ना, वो कॉम्पिटिटिव होते हैं। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होगा कि जो यहाँ पर आपने लिखा है, अगर उसको ऐसे लिखेंगे तो वैल्यू क्या होगी, सेम, जैसे 2 + 3 3 +, तो a b और a b ऐसे, b + a और a + b क्या होगा, 6। अच्छा, किस किस को लगता है कि ये और ये कानूनन कट जाएगा?
ये न्यूमरेटर में है, ये भी न्यूमरेटर है। अगर मैं इसको इधर भेजूं तो कहाँ भेजूंगा? डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में भी वो चीज है और डिनोमिनेटर में भी वो चीज है, मल्टीप्लाई में। तो ये दोनों कट जाएंगे। माइनस प्लस से नहीं कट रहे? नहीं, -1 आएगा ये बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माइनस में तो प्लस है। ओके, कट जाएंगे ना वो तो, वही किया। ठीक है ना? हाँ बहुत बढ़िया। हाँ यहाँ पर a लिखा है, यहाँ पर हमने लिख दिया x, यहाँ पर लिखा a, यहाँ लिख दिया y। मैं कहना चाहता हूँ कि ये और ये काट दो। आप कहते हो समझ में नहीं आया, तो हमने कहा ठीक है, एक काम करो, ये वाला जो a ऊपर था इसको नीचे ले आओ। तो अब न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में आप काट दो। अब एक ही है किधर? हाँ उधर से तो काट तो दिया मैंने। हाँ ठीक, अब इसको काट, x प्लस 3 और 3 प्लस x। इस x से x काट दोगे आप? अगर मल्टीप्लाई में है, ध्यान दो, अगर साइन किसका लगा है? मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कट जाएंगे। और अगर इक्वल लगा है तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कट सकता है। उसमें भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। मैं इसका बताऊंगा आपको। ये कुछ इस तरह से मान के चलो आप, कि अगर यहाँ लिखा है x प्लस 2 प्लस x सॉरी इक्वल x प्लस 3 प्लस x प्लस 5 काइंड ऑफ कुछ ऐसा मान, तो अगर मैं कहूँ कि इस x से ये x काट दो तो आप नहीं काट सकते। पहले ये साइड सॉल्व करोगे, सिंगल टर्म में कन्वर्ट होगा, फिर ठीक है जी। ये तो किया हमने यहाँ पर, पहले हमने जल्दी इस x से x काट देते हमको, हमने क्या किया? एलसीएम किया, इसको तो ले गए, एलसीएम किया, सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया, फिर उसे कट किया। ये इम्पोर्टेंट। हाँ जी आगे बढ़ते। अब यहाँ पर कटने के बाद क्योंकि पूरे नंबर कट गया तो क्या बचेगा? -1, यहाँ पर a प्लस b x प्लस में x स्क्वायर और 1 अपॉन में a b, क्योंकि साइन क्या लगा? इक्वल लगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। a b को इससे करोगे तो -ab, यहाँ पर x स्क्वायर डिग्री पहले, फिर प्लस a प्लस b x। अब x स्क्वायर a प्लस b x, ये वो माइनस वाली जो टर्म है ना, ये उधर इधर तो क्या हो जाएगा? प्लस ए बी। अच्छा जीरो आप इधर लगाने की जगह उधर है तो इक्वल ना, उधर लगा तो क्या आ गया आपका? इक्वल टू। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि जीरो इधर आएगा उधर आएगा। अब क्योंकि फैक्टर वाला जो केस होता है थोड़ा सा अजीब ही होता है, थोड़ा ही अजीब ही लगेगा। तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा कि x को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और 4 टर्म बन गए, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर यही होगा। तो अब आप क्या करेंगे? कॉमन, अरे हाँ इससे ये कॉमन ले लिया इसमें से, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? हाँ कुछ तो अलग बताओ। x प्लस a है और इधर b कॉमन होगा तो x प्लस a इक्वल टू 0। अच्छा हमें कंफर्मेशन कैसे होगा कि हमने सही किया है या गलत? यहाँ पर ये ब्रैकेट क्या है? सेम। फैक्टराइज का पहला और लास्ट रूल यही है। अगर ये सेम आ गया तो मतलब हम सही जा रहे हैं, अगर ये गलत आया तो हमने गलत किया है
बहुत कम चांस है कि सवाल हो भी सकता है, सवाल भी गलत हो। तो जो सेम है वो लिखो, जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में लिखो इक्वल टू 0, x प्लस a इक्वल 0, x प्लस b इक्वल 0, x इज इक्वल टू माइनस a, x इज इक्वल टू माइनस। The way of verification would remain same कि आप इसमें चाहो तो वैल्यू रखकर a और b का चेक कर सकते हो, लेफ्ट राइट इक्वल। बड़ा आसान सा है, माइनस a रख दो इधर, तो a से a कट गया, क्या बचा 1/b, x की जगह क्या रखोगे माइनस a, तो प्लस माइनस क्या है माइनस, तो ये 1/a किसका हो गया माइनस का, 1/a किसका है प्लस का, ये भी पूरा कैंसिल, तो क्या बचा 1/b, इधर क्या बचा इक्वल आ गया। ये तो मतलब है what we were talking about रूट्स और जीरोस है क्या, एक वैल्यू जिसको आप पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन में रखते हो तो लेफ्ट और राइट क्या आ जाता है बराबर आ जाता है। ये रखा बी रखोगे आंसर क्या रहेगा सेम रहेगा, हो गया। ये हाँ वो तो करना काम बढ़ जाता है, ये आवाज भी काटनी पड़ेगी। ओके see the question, second point है आपके टेस्ट का, x square plus a over b plus a plus b plus a plus b over a। अच्छा इन दोनों में अगर आप देखो रिलेशन क्या है कि जो न्यूमरेटर में वो इधर डिनोमिनेटर में है, जो इधर डिनोमिनेटर में वो इधर न्यूमरेटर में है। तो हमने एक को अगर p एज्यूम कर लिया तो इसका मतलब ये है कि अगर रेसिप्रोकल इधर करोगे तो इसका भी क्या कर दोगे रेसिप्रोकल कर दोगे। तो सिंपल सा मतलब है ये क्या है p, तो ये क्या बन गया 1/b। अच्छा अब मैं इधर थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाई, एलसीएम कर दो, अपोन में क्या है इधर 1, हाँ यहाँ पे भी अपोन में क्या है 1, यहाँ पे भी क्या है, तो ये p जो है वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, पहले इससे किया तो p स्क्वायर, क्योंकि डिनोमिनेटर में p है तो यहाँ पर क्या आएगा 1, फिर इससे होगा तो px स्क्वायर और 1 से होगा तो p, क्योंकि डिनोमिनेटर में टोटल क्या आ जाएगा p आएगा, p इधर आके 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 0, तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी आपको पहले भी क्वाड्रेटिक की थी पर अब हमारे स्टैंडर्ड की बन गई, दैट मींस वी कैन कंपेयर विद ax स्क्वायर bx प्लस, अब इससे कंपेयर कर सकते हैं है ना। अच्छा कंपेयर कर रहे हैं तो फिर पूछ ही लेते हैं a का वैल्यू क्या होगा इसमें, अरे इससे मेरी आंखों में दिक्कत है। हाँ चलिए अब क्या होगा, अब मैंने वही काम किया जो इधर था, देखो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो bx p स्क्वायर x और x आ गया आपके पास प्लस p है, इन दोनों में कॉमन क्या है px, तो x प्लस p प्लस कुछ भी कॉमन नहीं है 1 x प्लस p, ब्रैकेट्स आर सेम रख दो, जो बच गया वो दूसरे ब्रैकेट में, अब ब्रैकेट सेम आ गया तो मतलब फैक्टर। अब वैल्यू निकालना है हमें, तो px plus 1 equal to 0, x plus p is equals to 0, तो x का वैल्यू हाँ बांची इसका, अगर कोई गलती हो तो इसका बदला सामान से लिया जाएगा। वैल्यू प्लॉट कर दीजिए p का, तो -1 ओवर में p का वैल्यू क्या है a ओवर a प्लस p, रेसिप्रोकल करेंगे तो a प्लस p ओवर कितना आ जाएगा a, सिंपल है, क्या सिंपल है, देखो 1/p क्या था ये रहा ना, है ना, बाहर क्या जाएगा माइनस, और एक x का वैल्यू p कितना है -a ओवर में a प्लस में, ठीक है। अब किसी को भी रख के आपका 0 बनेगा तो वो ये बनेगा, देखो a प्लस b आपके पास अवेलेबल है, b की जगह क्या रख सकते हो h, x की जगह रखोगे ना आप, यहाँ रखोगे, सही बात है, दोनों ही आंसर, ठीक है।
तो जब k के वैल्यू वाले की बात आती है तो प्राइम फेसिया व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू फाइंड वैल्यू ऑफ a b c आफ्टर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। गेटिंग? तो शुभम जी a का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू बताइए, b का वैल्यू बताइए, c का वैल्यू बताइए। तो मैं पूछ के ले रहा हूँ इसलिए तो पूछ रहा हूँ। जो x के स्क्वायर के साथ में है वो a, जो x के साथ में सारा ही सही वो b, और जो बच गया पूरा c। तुम स्कूल में कैसे a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस ब्रैकेट 3k माइनस 1, c का वैल्यू 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 11। हाँ मान जी 4 इक्वल रूट्स क्या कंडीशन होती है? d इक्वल टू 0। d निकालने का फॉर्मूला तो b है माइनस ब्रैकेट 3k माइनस 1 होल स्क्वायर 4, a की जगह पर क्या रखा जाए 1, और c की जगह पर 2k स्क्वायर प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। सोल्व करो। माइनस 3k माइनस 1 का होल स्क्वायर। अरे मैं बहंगा नहीं हूँ, वो है लड़की, उससे पूछ रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, किसी और को नहीं बताना। और कौन बताएगा? हाँ बताओगे तो। किसी और को नहीं बताना। हाँ हाँ लिख के बता, लिख के बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं यकीनन आइडेंटिटी लगी, आपने लगाई क्या ये तूने किया तो है नहीं कुछ अभी, लिखे लिख। हाँ तो किसी को घर के आसपास कुछ जानकारी नहीं है ना। We don't have need to share our knowledge with this. We don't have need to share this knowledge with anyone. हाँ विशेष कैन हेल्प। हाँ आप बता दो। फॉर्मूला लगाना है। माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, तो माइनस वाला कैसे खत्म हो गया। 3k का होल स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, 1 का 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, फिर माइनस, इसलिए माइनस का है ना इसलिए माइनस 2a और b, ठीक है। फिर यहाँ पर है माइनस 4, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, 4 2 जा 8 k स्क्वायर माइनस 8k प्लस 44 इक्वल टू 0। 9k स्क्वायर 8k स्क्वायर वुड बी k स्क्वायर, ये आएगा आपका 6k, ये क्या है 8 माइनस 14k, और यहाँ 1 है और यहाँ 44 प्लस में 45 इक्वल टू व्हाट इज इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल क्या है k, वैल्यू कितनी आएगी 2। करेंगे कैसे, तो फटाफट
पर लेकिन सच में टेस्ट ना जो थोड़ा सा ऐसा ज्यादा बना रखा है, मेरे को लगता है ऐसे शुरू करो। रेडी, एक्सरसाइज में प्लीज 4.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2। हाँ जी, फर्स्ट पार्ट। एरिया आपको अवेल किया हुआ है, लेंथ और ब्रेथ का रिलेशन आपके पास अवेल किया हुआ है। तो लेट ब्रेथ ऑफ पार्ट बी एक्स, बिकॉज ब्रेथ। तो लेंथ क्या होगा, लेंथ जो बोल रहा है उसी रिलेशन में लेंथ क्या कहता है आपसे, वन मोर है, उसका ट्वाइस ही ब्रेथ, ब्रेथ जितनी है उसका ट्वाइस करो, उसमें वन ऐड। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है 2x प्लस 1, तो ब्रेथ कितनी है x। एरिया तो दे रखा है, तो ये होगा 2x स्क्वायर x 5 to 8 इक्वेशन, सॉरी इसको हम आगे खुद को बना लगे सॉल्व। सेकंड माइनस कर ले आएंगे भाई मुझे नहीं पता। नेक्स्ट, रिमेंबर लिखने के लिए मैं कह दूंगा, अभी मत लिखो, रहने दो। अब तो दोनों चॉइस है आपके पास में, समझने पे ज्यादा फोकस करो, लिख लेना, घर पे भी लिख सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा लिखने के लिए। द प्रोडक्ट ऑफ consecutive positive integers, मीनिंग निकालो। consecutive का क्या मतलब होता है, जो एक के बाद एक सेम गैप पर हो। 1 इंटीजर है तो 1 का गैप, इवन नंबर है तो कितना गैप होता है 2 का, मतलब पहला इवन नंबर अगर 2 है तो उसका नेक्स्ट क्या आएगा 4, गैप 2 का। consecutive मतलब उसके बाद आएगा, ठीक है। तो इन्होंने बोला consecutive positive integer, they ask for the positive, that means they are talking about 1 2 3 4 integers, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो लेट फर्स्ट इंटीजर बी क्या होगा x, सेकंड क्या होगा x x plus 1। they are asking for the integer, they did not give us the condition कि वो even है odd है, उससे कुछ भी बोला। इंटीजर मतलब एक एक के गैप पर जाएगा, तो एक x है एक x प्लस रिलेशन दिया होगा, दोनों का प्रोडक्ट है ना, सिर्फ कितना है 306, तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको फैक्टराइज करते हैं, आप इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, इट्स ऑन यू, ये आप पर डिपेंड करता है, आप लोगों को ये काम करना है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, एज वाला क्वेश्चन कभी भी कहीं पर भी हो, पहला काम क्या करना है, परसेंटेज अज्यूम करनी है। पहला काम क्या करना है, परसेंटेज। अच्छा परसेंटेज किसके लेंगे, बस ये देख लेना इसके अंदर कि रिलेशन रोहन की मदर और रोहन का है ना, तो रोहन की परसेंटेज होगी, लेट परसेंटेज ऑफ रोहन x years। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि आज रोहन कितने साल का है, x है ना। एज ऑफ मदर कितना होगा, आज की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उन्होंने कहा है कि मदर जो है वो रोहन से कितनी बड़ी है 26 साल, तो x प्लस ये दोनों की एज में रिलेशन मिल गया एक तरह से। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, अच्छा कितने साल बाद की बात हो रही है, 3 years later, तो 3 years later 3 साल बाद एज ऑफ रोहन कितना होगा, आज x साल का है, रोहन 3 साल बाद में उसकी एज में 3 बढ़ जाएगा, और एज ऑफ मदर कितना होगा x प्लस 26। अब उन्होंने रिलेशन भी दिया होगा, रिलेशन भी दिया होगा एज का। रिलेशन क्या है, एज का प्रोडक्ट है क्या है, दिया होगा, जोड़ा ठीक है, ऐड होगा प्लस 3 आएगा, तो x प्लस 29। बहुत बढ़िया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या सिचुएशन है, हाँ जी ये x प्लस 29 इक्वल टू 360। बहुत बढ़िया। और आगे मुझसे उम्मीद नहीं कर रहे ना आप लोग,
कर लेंगे करना पड़ेगा, देखो मजबूरी का नाम कराओ। फोर्थ पार्ट क्या ट्रेन वाला है ना फिर ये नहीं करेंगे, फोर्थ पार्ट ये नहीं करेंगे। 4.2 पर आइए। ये ट्रेन वाला जो क्वेश्चन है ना, ये 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं वो एक ही साथ कराऊंगा, उसको थोड़ा सा आपको तो प्लेन वाला जो क्वेश्चन है आपको सेम ही कैटेगरी का मैं उसको समझाऊंगा इसी तरीके से। ट्रेन वाला तो आ गया था। ये भाई प्लेन वाला भी आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ सेम तरीके का है। I'll tell you the way how you will manage. Okay 4.2 जल्दी देखो, 4.2 देखो फटाफट। पहला क्वेश्चन पढ़ो जल्दी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट सेकंड क्वेश्चन। So the problem given in example 1. क्वेश्चन नंबर 3 सम 27 है तो वन नंबर यानी फर्स्ट नंबर क्या हो गया x, सेकंड नंबर क्या होगा भाई, दोनों को ऐड करके आना चाहिए ना, तो 27 माइनस x, एक नंबर मुझे पता है टोटल में से उसको हटा दो दूसरा मिल जाएगा, ये तो हो ना, क्योंकि वो जो नंबर आपने अज्यूम किया है वो सबसे तो छोटा ही होगा ना, तो सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दोनों का मल्टीप्लाई कितना है 180, बहुत बढ़िया, तो होशियार सारे। फोर्थ सम